अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर की शादी हो गई और मैं फ़ारिग हो गई, तो सोचा आहिस्ता आहिस्ता तमाम व्लॉग्स तमाम क्लिप आपके साथ शेयर किए जाएँ जो मैंने लेके रखे हुए थे। उस दौरान इसलिए नहीं करे कि वो इतना कोई बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, उतने कोई गेस्ट होते थे घर में कि वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो यहाँ जनाब हम आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ कि हम ये किस दिन का व्लॉग है। ये है मायूं से एक दिन पहले का व्लॉग। और यहाँ मैं अपने भाई के साथ शॉपिंग करने आई थी, उसकी मेहंदी का कुछ सामान लेने आई थी, कमरा डेकोरेट करना था उसके लिए कुछ मटेरियल लेने आई थी। तो यहाँ बस मैं 8 नंबर की शॉप आई हुई थी, उसके लिए कुछ डिफरेंट सामान ले रही थी कि हमें रूम कैसे डेकोरेट करना है। कुछ फ्लावर्स लेने थे, ब्राइड शावर की स्टॉल लेनी थी और दूध का गिलास लेना था, मेहंदी लेके गिलास लेने थे और जो हमने कमरे से जाना था उसकी कुछ चीज़ें देखनी थी। तो यहाँ बस मैं और मुबीन, मेरा भाई है मुबीन, तो हम दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर रहे थे, वो देख रहे थे। तो बस हमने कहा चलो पहले मेहंदी का सामान लेते हैं और आज कमरा सेट कर लेते हैं। साथ ही मुझे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर नज़र आ गए जो कि यकीन माने बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये भी लेते हैं। तो भाई यहाँ हम मेहंदी का सामान ले रहे थे और वो रेडी कर रहे थे, देख रहे थे कौन कौन सी चीज़ें हम कहाँ कहाँ किस जगह यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये हमने ग्रीन कलर की कलर्स वाली ये भी निकलवाई थी। मेहंदी का सामान असल में बहुत सारा लेना था, इमाम सामीन लेना था और दूध का गिलास लेना था, डांडियाँ लेनी थी, मल्टी कलर के फ्लावर्स लेने थे, मल्टी कलर की लाइट्स लेनी थी। बस इतना करके मैं और मुबीन यहाँ सिलेक्शन कर रहे थे। अंकल को बोल रहे थे, अंकल आहिस्ता आहिस्ता हमें सब निकाल के दे रहे थे और मुबीन के साथ आई हुई थी। मैं और मुबीन दोनों यहाँ सिलेक्शन कर रहे थे चीज़ों की। मुबीन मेरा भाई है और कराची में होता है, वो आ गया था फ्राइडे वाले दिन, तो सैटरडे वाले दिन मैं भी अम्मी के घर आ गई थी। तो यहाँ बस मेहंदी का कुछ सामान लेने आए थे, वो फाइनल कर रहे थे, वो देख रहे थे कौन कौन सा सामान लेना है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर निकलवाए थे, रेड कलर के, येलो कलर के, ग्रीन कलर के और ऑरेंज कलर के, बहुत खूबसूरत लगे थे। साथ ही ये हमने ब्राइड रस्म हिना की ये पूरा पट्टी थी, व्लॉग्स बने थे, वो निकलवाए थे। कुछ गिफ्ट लेकर आई थी मैं, वो पैक करवाने थे, साथ ही वो भी पैक हो रहे थे। ब्राइड शावर था आज एनी का, आज के दिन यानी कि संडे के दिन मेरी बड़ी बहन भी आ रही थी कराची से, तो उस दिन हमने ब्राइड शावर भी रखा था, तो उसकी स्टॉल लेनी थी, वो ली हमने। और बस जो जो सामान याद आ रहा था वो हम ले रहे थे। साथ ही ब्राइड टू भी अच्छा लग रहा था मुझे मैंने, लेकिन ये कि हमने इतना सामान ऑलरेडी ले लिया था, तो मैंने अपने भाई से बोला ये लगाएंगे कहाँ, तो उसने कहा अच्छा डिफरेंट करके कुछ कैंडीज़ वैंडीज़ वो देख लो। तो बस यहाँ हम सिलेक्शन कर रहे थे सामान की और आहिस्ता आहिस्ता मेरे तमाम व्लॉग्स आपके साथ आएंगे। शादी के एक एक क्लिप, माइयों के क्लिप, मेहंदी के, उसके निकाह के तमाम क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे अच्छे क्लिप ज़रूर देखिएगा। और सबसे मिलवाऊँगी अपनी बहनों से, अपनी पूरी फैमिली से, और मुझे भी आप देखेंगे इस व्लॉग में कि तमाम वीडियो हमने बनाई। यहाँ बस हम सामान लेके घर आ गए थे और ये लेट नाइट का टाइम था। यहाँ ये लोग डाल रहे थे डांडियाँ, जो हम डांडियाँ परचेज़ करके लाए थे। तो यहाँ अलता मशीन की डांडियाँ खींचे थे, उसने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। तो यहाँ एनी खुद भी इनके साथ मिली हुई थी, सब आपस में डांडियाँ डाल रहे थे और डांस वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे थे। असल में जिस दिन मेहंदी थी उस दिन सब ने डांस करा, डांडियाँ डाली, डांस करा, भंगड़ा डाला, बहुत मज़ा आया। उसके क्लिप भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो लोग घर में तैयारी कर रहे थे। यहाँ हम जो सामान ले आते हैं, मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि हम ये सामान परचेज़ करके लाएँ, तो उनको कुछ कलर समझ में नहीं आते सामान के, उनका सामान यार नहीं चेंज करवाओ, जो थीम हमने सोची हुई थी वो नहीं बन रही। तो यहाँ इनको गोल्डन और ये ग्रीन कलर जो हम लाए थे ना, ये इन लोग को समझ में नहीं आते, तो ये चेंज करवाने का और था। बाकी इन्होंने इन 3 कलर से हम थीम बनाएंगे, बाकी गोल्डन और ग्रीन हटा दो। और भी बजे थे रात के 1, तो बस हम कमरे सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर नहीं आना था।
एनी का हमने रखा था ब्राइडल शावर घर घर में ही, हम बहन भाइयों ने, चारों बहन भाइयों ने। तो बस यहाँ कमरा रेडी हो रहा था, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता कमरा सेट करना शुरू हो गए थे और उन्होंने काफ़ी हद तक कमरा रेडी कर लिया था। बस कमरा सेट कर लिया था। कमरा सेट करने के बाद हम लोग को सेट करते करते तकरीबन बज गए थे रात के 2:30 और उधर लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो फिर हीरा ने बोला चलो पिज़्ज़ा मंगवाते, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमने यहाँ पिज़्ज़े का ऑर्डर दे लिया था और पिज़्ज़ा मंगवा लिया। भाई छोटे तो बहुत हम लोगों ने बैठ के पिज़्ज़ा खाया। साथ ही मैंने बनाया था छोलों का पुलाव। जबकि हम खाना खा चुके थे, मैंने आज छोलों का पुलाव बनाया था और बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बना था। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो बस हमने कहा चलो भूख लग रही है, साथ ही ग्रीन चटनी निकाली थी। हस्बैंड ने कहा मेरे लिए पुलाव ग्रीन चटनी ले आना और बाकी हम पिज़्ज़ा ले आएंगे। साथ ही इन लोगों ने कहा था हम चाय पियेंगे, तो चाय भी बना के रख दो। तो बस हम लोगों ने पिज़्ज़ा तक खाया। फिर मैं यहाँ बना रही थी इन लोगों की चाय। यहाँ बस मैंने चाय बनाई थी, अपने हस्बैंड की बनाई थी मैंने, जो आम दूध पीते हैं वो। बाकी हम चारों ने अपनी ऑलपर्स की बनाई थी, क्योंकि वो ऑलपर्स की पीते हैं। यहाँ बस चाय बना के मैं अंदर की तरफ लेके जा रही थी, क्योंकि काम करके ये कमरा सेट करने में यकीन करें बहुत थकान हो गई थी। ये था हमारा पिज़्ज़ा यम्मी सा जो हम लोग ने मंगवाया था। बस पिज़्ज़ा था, सादी पुलाव था और चाय मैंने पहले ही बना ली थी। और कमरा काफ़ी हद तक रेडी हो गया था। अभी बज रहे थे रात के 2:15 और काफ़ी हद तक कमरा हमारा रेडी हो गया। तब अब हमें भूख लगी थी, हमने कहा चलो कुछ खाते हैं। हमने पिज़्ज़ा मंगवा के रख दिया था। हमने कहा जब हमें भूख लगेगी हम खाएंगे। तो मुझे पता था हमें रात में भूख लाजमी लगेगी, तो इसलिए हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। फिर हम लोग ने पिज़्ज़ा खाया, एंजॉय करा बहुत। आप में से अगर किसी ने पिज़्ज़ा खाना हो तो प्लीज़ हमें ज्वाइन ज़रूर करें। बस आदि मोहम्मद तमज बैठ गए थे, ऐनी थी, अनाबिया थी, मुबीन, मैं और समावी असल में सो गई थी, क्योंकि समावी का सुबह स्कूल था। क्योंकि समावी को मैंने मंडे और ट्यूसडे स्कूल भेजना था। ये संडे की रात के क्लिप है मेरे। तो समावी फ़िलहाल अभी सो रही थी। बस यहाँ हम लोग ने सबने पिज़्ज़ा खाया। बाकी समावी के लिए मैंने रख दिया था। मैं कहा सुबह स्कूल लंच में समावी पिज़्ज़ा ले जाएंगी। और पिज़्ज़ा खाने के बाद अनाबिया भी जाके सो गई थी। देखें समाविया, अनाबिया, मोहम्मद शहीर तीनों सो गए थे। समाविया फ़िलहाल, अनाबिया अभी फ़िलहाल उठी भी थी, क्योंकि पिज़्ज़ा खा के जाके रेडी थी। बाकी समाविया और मोहम्मद शहीर सो रहे थे। मैं पिज़्ज़ा खाया, फिर चाय पी था। मोहम्मद तमज को मैं सुलाने की कोशिश करती, लेकिन वो नहीं सो रहा था। बस अब हो गए थे 2:45। इतना कमरा सज गया था, बाकी जितना रह गया था सामान ख़त्म हो गया था। वो अगैन दोबारा आना था, तो फिर दोबारा सजना था। गोल्डन पट्टी हम जो लाए थे वो हमने नहीं लगवाई। हमने कहा उसको हटा के दोबारा अगेन एक एक पट्टी और ले आएंगे। ये है सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग डे। बच्चों को सुबह ही उठते मैंने नहला विला दिया था, फ्रेश करवा दिया था। बच्चे यहाँ उठे हुए थे, नहाए हुए फ्रेश हुए हुए थे। चारों बच्चों को मैंने नहला दिया था। साथ ही गुलाम मुस्तफ़ा आया हुआ था, मेरे हस्बैंड आते तो उनके साथ आ गया था। और क्योंकि मोहम्मद अल्तमश के किसी भी दिन के किसी भी इवेंट के एक भी शूज़ नहीं था, तो इन लोग के शूज़ लेने जाने थे। गुलाम मुस्तफ़ा ने भी कुछ शूज़ लेने थे। साथ ही मुबीन और एनी ने मिलकर कमरा बिल्कुल सेट कर लिया था, क्योंकि मुबीन सुबह उठ गया था, तमाम जो मल्टी कलर की झालरें थी वो लेकर आ गया था। और उन लोगों ने कमरा बिल्कुल फाइनल कर था। अब मुबीन लगा रहा था लाइटिंग, और लाइटिंग लगाने के बाद कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। सारा इसने काम कर लिया था, क्योंकि मैंने इसको बोला था रुक जाओ, नसर भाई आएंगे शाम में कर लेना। इसने कहा नहीं मैं कर लेता हूँ शाम में, फिर किरण बाजी भी आ जाएंगी, फिर बहुत देर हो जाएगी यार, जो काम अभी हो जाए ज़्यादा अच्छा है। तो छोटे से क्लिप थे, मैंने प्रॉपर क्लिप तो नहीं लिए, जो क्लिप लिए हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं खुद इतनी बिजी रही कि मुझे पता ही नहीं चला किस तरह शादी के दिन गुजर गए। लेकिन जो क्लिप मैंने लिए हैं मैं इंशाल्लाह आपके साथ डे बाई डे ज़रूर शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी मेरी सिस्टर की शादी कैसे रही, हमने कैसे इन्जॉय करा। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।